जंतर मंतर पर एक आंदोलन खत्म हुआ ही था कि दिल्ली में अब नए विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस बार मुद्दा है आरक्षण व्यवस्था। 21 अगस्त को आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले दर्जनों लोग दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में पहुंचे। हाथों में बैनर थे, आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ नारे थे और साथ ही यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी विरोध दर्ज कराया जा रहा था। लेकिन प्रदर्शनकारियों की मुश्किल तब बढ़ गई जब उन्होंने जंतर मंतर के निर्धारित धरना स्थल की ओर बढ़ने की कोशिश की। इलाके में पहले से मौजूद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई और सुरक्षा बलों की तैनाती भी पहले के मुकाबले ज्यादा कर दी गई है। ऐसे में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के आसपास ही बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। इसी बीच दिल्ली पुलिस की ओर से एक अहम जानकारी भी सामने आई है, जिसने पूरे प्रदर्शन की दिशा ही बदल दी है। पुलिस के मुताबिक आरक्षण हटाओ आंदोलन के आयोजकों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जगह रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। हालांकि यह अनुमति खुली छूट नहीं है, इसके साथ कई शर्तें भी लगाई गई हैं। पुलिस की अनुमति के अनुसार रामलीला मैदान में अधिकतम 500 लोग ही जुट सकते हैं। किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है और प्रदर्शनकारी तय जगह के अलावा किसी दूसरे स्थान पर धरना नहीं दे सकते। साथ ही प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने और कानून व्यवस्था प्रभावित न होने की शर्त भी रखी गई है। यानी पुलिस का संदेश साफ है, प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन तय जगह और तय नियमों के भीतर। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों से कानून का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अनुमति संबंधी पत्र कमला मार्केट थाने के माध्यम से जारी किया गया है और इसकी प्रतियां संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर आरक्षण हटाओ आंदोलन की मांग क्या है। आंदोलन से जुड़े लोग शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नियुक्ति और प्रवेश में जातिगत कोटे की जगह योग्यता और प्रतिभा को प्राथमिक आधार बनाया जाए। आंदोलन से जुड़े प्रस्तावों में एक राष्ट्र एक पहचान की अवधारणा के तहत सरकारी दस्तावेजों, नौकरी के आवेदन और शैक्षणिक प्रक्रियाओं में जाति की जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता खत्म करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा सरकारी सहायता और सकारात्मक कार्रवाई को जाति या धर्म के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर तय करने की मांग की जा रही है। इसी बीच आरक्षण और यूजीसी के नियमों को लेकर केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है। सरकार ने अदालत को बताया कि वह यूजीसी के उस समानता नियम पर पुनर्विचार कर रही है जिसे चुनौती दी गई है। यानी एक तरफ आरक्षण व्यवस्था को लेकर सड़क पर विरोध बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि आरक्षण को लेकर अलग अलग सामाजिक वर्गों की संवेदनशीलता को संतुलित किया जाए। फिलहाल दिल्ली पुलिस की निगरानी के बीच प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर की बजाय रामलीला मैदान का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या यह विरोध सिर्फ एक दिन और एक मैदान तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में आरक्षण हटाओ आंदोलन बड़ा आंदोलन बनकर सामने आएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।